अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान अफेयर की सीरीज है, तो पाकिस्तान अफेयर की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में जो है वो किया है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की थी। अब उसमें जो मेजर मेजर इनके रूलर्स थे उनको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग जो है इस सेकंड पार्ट में दिल्ली सल्तनत की हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट रूलर्स और इन उनके जो रोल उन्होंने प्ले किए थे, जो जो उन्होंने कारनामे किए थे या जो जो उन्होंने खिदमतें सरंजाम दी थी उनके बारे में। राइट, तो पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हमने पहले भी पढ़ा कि वो स्लेव था। स्लेव था, किनका स्लेव था ये हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी का ये स्लेव था। ओके, अब ये मिलिट्री स्लेव था और इनको ऐसे ट्रेन किया जाता था कि ताकि वो लोगों को क्या कर सके, ना सिर्फ रूलर्स को ये हेल्प आउट कर सके और टेरिटरी की भी ये हिफाजत कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, ऐसे नहीं कि ये मतलब कोई आम पावरफुल स्लेव्स थे। ओके, तो दैट इज व्हाई आफ्टर दैट डेथ ऑफ ये जो रूलर थे वो मोहम्मद गोरी, उनकी डेथ के बाद जो इनके स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने जो है वो इसको इनकी जो है वो पोजीशन को संभाला। ओके, सो उनके बारे में लिखा हुआ है कि 1206 से 1210 तक जो है वो इनका क्या था, रूल था। ओके, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैं आपको और बताऊं तो उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी। अब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ममलूक का वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लाइक ममलूक जो है वो अरबिक वर्ड था, उसका मतलब था कि ओन्ड और पोजीशन में होना। राइट, तो ये जो है वो स्लेव तो आपको पता है कि गुलाम होते हैं। ओके, तो ममलूक का मतलब ही ये है कि ओन्ड या पोजीशन। ओके, सो ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी के ये कौन थे, पहले रूलर थे। उनके उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ही वाज बोर्न इन तुर्किश फैमिली इन सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में ये तुर्किश फैमिली थी। ओके, सेंट्रल एशिया की, उधर इनकी जो है वो ये पैदा हुए थे। ओके, आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड इट इजीली। ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है, ममलूक डायनेस्टी के ये पहले रूलर थे। ओके, और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो वो कहाँ पे पैदा हुए थे, तो वो पैदा हुए थे तुर्किश फैमिली में। ओके, सेंट्रल एशिया की तुर्किश फैमिली। राइट, आगे हम लोग अगर आए तो आगे इनके बारे में ये लिखा लिखा हुआ है कि सोल्ड एज अ स्लेव टू मोहम्मद गोरी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। राइट, तो ये उनको जो है वो सेल किया गया था। इनको जो है, जैसे आपको याद होगा अगर आपने हजरत यूसुफ की मूवी देखी हो, तो उनको कैसे सेल किया गया था इजिप्ट की बाजार में। तो ये भी इसी तरह पर, वो तो हमारे जो है वो प्यारे थे और वो तो अल्लाह सुब्हान व तआला के जो है वो पैगंबर थे। तो ये तो एक आम इंसान है, इन दोनों का कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, बट मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि इनको भी क्या किया गया था, गोरी के आगे पेश किया गया था एज अ स्लेव। ओके, अब ये क्या बने थे, ये जाके फिर हुक्मरान बने थे। सोल्ड एज अ स्लेव टू मोहम्मद गोरी द रूलर ऑफ गुर इन अफगानिस्तान। ये जो गोरी थे ना, ये अफगानिस्तान के थे। ओके, राइट, फिर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये इंडिया तक और ईरान तक जो है वो अफगानिस्तान से आगे ये बढ़ते गए, फैलते गए और इनका जो टेरिटरी थी या इनका कंट्रोल था, हेजिमनी थी, वो बढ़ती गई। राइट, तो ही बिलोंग टू अ तुर्किश ओरिजिन फैमिली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओके, and in childhood he was sold as a slave and later bought by Muhammad Gori.
ये जो है इनको जो है वो सेल किया गया था एज अ स्लेव, और बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने इनको जो है वो परचेज कर लिया था। ओके, ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ गोरीज इंडियन पोजीशंस आफ्टर 1192। ओके, अब इनकी लॉयल्टी की वजह से, जैसे कि ये बड़े लॉयल थे, तो इनको किस चीज की चार्ज दी गई थी? गोरीज इंडियन पोजीशन। अब इन गोरी की के जो एरियाज आते थे ना इंडियन पोजीशन में, तो वो एरियाज जो है वो इनको दिए गए थे कि ये क्या करें, उनकी चार्ज लें या उनको जो है वो देखें। आफ्टर 1192 when Gori was assassinated, Aibak declared himself Sultan of Delhi in 1206। अब देखें, गौरी की जो है वो डेथ हो गई। ओके, और वो क्या हुए थे? असेसिनेटेड हुए थे, उनको असेसिनेट किया गया था। तो ऐबक जो थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया? इन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं सुल्तान हूँ दिल्ली का। ओके, दिल्ली की का जो एरिया था, खुद को इन्होंने सुल्तान कंसीडर किया और सबको बोला कि मैं अब सुल्तान हूँ। अब वो ये बात कब हुई थी? 1206 में। ही कंस्ट्रक्टेड दी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। अब इन्होंने जो मस्जिद बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम उसका नाम था, और वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी दिल्ली में। ओके, कुव्वतुल इस्लाम आप जरूर याद रखें। और ये एक सवाल पूछा जाता है, और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इनके बारे में पूछा जाता है। हु कंस्ट्रक्टेड दी कुतुब मीनार इन दिल्ली? ये सेकंड क्वेश्चन, ये ज्यादा पूछा जाता है कि किसने ये बनवाया था कुतुब मीनार दिल्ली में। तो आप ये भी याद रख लें कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत थी। और ये जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव थे गोरी के, उन्होंने बनवाया था। एंड ही वाज आल्सो नोन एज लख बख्श। ओके, गिवर ऑफ लक्स फॉर हिज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी कहते हैं हम सखावत को, राइट? ये बंदा बड़ा सखी है, ये बड़ा जेनरस है। ओके, जेनरोसिटी, सखावत, और समर्थन भी कहते हैं उसे, देवी भी कहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड हैं जो जेनरोसिटी के लिए फेमस हैं। ओके, अब लक बख्श का मतलब है गिवर ऑफ लक्स। इट मींस ही वाज नोन फॉर जेनरोसिटी, गिविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ टू पीपल। वो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में, बड़े मतलब सखी थे। ओके, ही डाइड ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन द पोलो मैच। अब ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको ये वाला बताना चाह रही थी कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो कौन सा रूलर था जिनकी डेथ हुई थी इंजरीज की वजह से। पोलो मैच में उनको जो है वो इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये स्लेव डायनेस्टी के रूलर, फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तीन चार चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इनके लिए। ओके, ममलूक डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत आए तो आपको ये आना चाहिए, राइट? अब ये जो है सेकंड जो मैंने आपको चीज दी है, एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ओके, और दूसरा कुतुब मीनार याद रखें, और इनका जो टाइटल था लख बख्श, लख बख्श। ओके, लख बख्श, और ये इनकी डेथ कैसे हुई थी पोलो मैच में। ओके, ये आप याद रख लें। अब आ जाते हैं अरम शाह। अब देखें, मैंने जब आपको ऊपर दिल्ली सल्तनत का पढ़ाया, तो उसमें जो बीच में जो रूलर्स आए थे, अब ये देखें इनका टेन्योर सिर्फ 1 ईयर है, आपने देखा 1011 एडी तक। ओके, तो ऊपर इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट रूलर है, इसलिए इनके बारे में इन्होंने ज्यादा बताया हुआ है। ओके, ही वॉज द सेकेंड सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, इसमें जो है वो ये आप याद रख लें कि अरम शाह जो है वो सेकंड सुल्तान है।
फर्स्ट थिंग, किस डायनेस्टी के? ममलूक डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की थी। ओके। He briefly held the throne after unexpected death of कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संभाला, बट ब्रीफली। ब्रीफली कहते हैं, ब्रीफ कहते हैं शॉर्ट, कंसाइज, प्रिसाइज, राइट। तो ब्रीफ, इसमें लिखा हुआ ही ब्रीफली हेल्ड द थ्रोन, राइट। इन्होंने क्या किया था कि थोड़े अरसे के लिए संभाला था इस थ्रोन को। जैसे कि एक अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। वो आप बताएं मुझे कैसे हुई थी? या इंजरीज जो है इंजरीज की वजह से पोलो मैच में कुतुबुद्दीन ऐबक की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी, राइट। अब वो मैंने आपको इधर ये बताया इनके बारे में, तो ये आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। ओके। The Turkish nobles in different parts of Sultanate opposed his uh, ascensions and rebelled against him. अब इसका सिंपली मतलब ये है कि अरम शाह जो है ना, जैसे कि इनका रूल ही 1 ईयर का है, इट मीन्स दैट he was not capable of controlling the empire, right? He was the weak ruler, आप ये कह सकते हैं। तो वो जो नोबल्स थे ना, वो इनको अपोज करते थे, इनको सपोर्ट नहीं करते थे। ओके। पावरफुल नोबल्स जो थे रिजेक्टेड हिज लीडरशिप। इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर कहूँ कि इसमें बेसिकली बोला क्या गया है कि जो नोबल्स थे ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सल्तनत, वो इनको क्या करते थे? अपोज करते थे, इनको वीक रूलर समझते थे और रिबेल करते थे अगेंस्ट हिम, मतलब इनके अगेंस्ट में बगावत करते थे और रिबेल करते थे। ओके। अरम वाज वीक रूलर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वीक रूलर था। एंड इट इज नॉट क्लियर वेदर ही वाज द सन ऑफ ऐबक और नॉट। तो ये भी इनके साथ एक मसला था कि ये क्लियर नहीं था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, गोरी के जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये जो है अरम शाह ऐबक के बेटे भी हैं कि नहीं, तो ये क्लियर नहीं था। ओके। He was conspired against by a group of nobles who invited Shamsuddin Iltutmish to be ruler। अब ये देखें, हुआ ये कि जो नोबल्स थे ना, उन्होंने इनवाइट किया था शमसुद्दीन अल्तमश को कि वो टेक ओवर करे और इनको हटा दें। इनके अगेंस्ट कंस्पायरेसी हुई थी। ओके। कंस्पायरेसी हुई थी इनके अगेंस्ट। एक ग्रुप ऑफ नोबल्स जो थे, नोबल्स जो उस टाइम के बड़े लोग थे, एलीट लोग थे, नोबल लोग थे। ओके। उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सपोर्ट करके, कंस्पायरेसी करके जो है वो अरम शाह को हटाया। और क्योंकि वो अरम शाह को तो समझते ही वीक रूलर थे। ओके। उसके बाद अल्तमश marched to Delhi where he seized the power and later defeated Aram Shah's forces at Baghe Jood। अब ये देखें, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अरहम शाह ने डिफीट किया, अल्तमश ने डिफीट किया अरहम शाह को। ओके। एंड सुल्तान बन के बैठ गए, सिंपल वर्ड्स में। ओके। तो आप ये पिक्चर अपने माइंड में ना बनाते जाएंगे। अरहम शाह ने क्या किया? दिल्ली की तरफ चढ़ाई की, अपनी फोर्सेस के साथ मार्च किया। फिर क्या किया? सीज किया पावर को। ओके। डिफीट किया अरहम शाह को और उनके फोर्सेस को। और फिर क्या? कौन से मकाम पे? बागे जूद के मकाम पे, और खुद वो सुल्तान बन के बैठ गए। ओके। तो ये था, हमने अरम शाह के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि अल्तमश जब आए, शमसुद्दीन अल्तमश, तो उन्होंने खुद ने क्या किया। ओके। अल्तमश वाज सन इन लॉ ऑफ ऐबक। अब ये देखें, ये जो अल्तमश थे वो बेटे नहीं थे ऐबक के, बट वो इनके सन इन लॉ थे, राइट। आप समझ रहे हैं? मीन्स इन्होंने क्या किया था
स्ट्रेंथ इससे हासिल की थी कि इन्होंने जो है वो शादी की थी ऐबक की डॉटर से, अल्तमिश ने। इसलिए ये क्या है, सन इन लॉ है ऐबक के। एंड ही रूल्ड गोरी रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्थ का एरिया जो होता है ना, इंडिया का नॉर्थ बोल रहे हैं, ओके। इंडिया का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसको इन्होंने रूल किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है ऑफ द स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स। अब ये जो गुलाम रूलर्स बने थे ना, ये जो मिलिट्री स्लेव्स जो थे, वो जब रूलर बने तो ये बोल रहे हैं कि ये जो है इल्तुतमिश वो ग्रेटेस्ट या अच्छा या इफेक्टिव एफिशिएंट किस्म का, काबिल स्किल्ड किस्म का स्लेव रूलर था। ओके, दिल्ली में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अब इसने क्या किया था कि अपना जो कैपिटल था ना उसको शिफ्ट किया था। मींस दिल्ली को इसने कैपिटल जो है वो ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इट मींस इन्होंने दिल्ली को जो है वो अपना कैपिटल बनाया। लाहौर से वो उन्होंने अपने कैपिटल को खत्म कर दिया। ओके, अब कैपिटल जो होता है ना उसकी दो मीनिंग्स होती हैं, मैं आपको क्लियर करूं। एक तो होता है कैपिटल जो इसमें जो लिखा हुआ है, कैपिटल मींस जहाँ मेन होता है ना, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो ये कैपिटल उस कैपिटल की बात कर रहे हैं। ओके, और दूसरा कैपिटल जो होता है बिजनेस के टर्म्स में वो होता है सरमाया के, जो है वो कैपिटल में जैसे आपने कोई बिजनेस खोला और उस बिजनेस में आपने कुछ चीजें लगाई ताकि आपका प्रॉफिट और ज्यादा हो इन चीजों से, तो वो कैपिटल होगा। ओके, तो वो ऑनर्स इक्विटी भी हम उसे कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश फोर्सेस captured Bihar in 1210 and invaded Bengal in 1225। इल्तुतमिश के जो फोर्सेस थे ना, इल्तुतमिश के फोर्सेस उन्होंने कैप्चर किया बिहार एरिया को। ओके, इंडिया का एक एरिया है बिहार, उसको कैप्चर किया 1210 में, 1210। और एंड इन्वेडेड बंगाल इन 1225, और इन्वेड किया बंगाल को भी, देख रहे हैं, 1225 को। ये आप याद रख लें कि ये पावरफुल रूलर, इसको ऐसे नहीं कहा गया, ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव रूलर्स ऐसे नहीं कहा गया। इसने अपने फोर्सेस कहाँ पे भेजे, बिहार की तरफ भेजे। ओके, 1210 में इन्वेड किया बंगाल को। ओके, 1225 में ही defended his empire against Mongol invaders and also resisted the Rajputs। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने defended his empire against Mongol invaders। invaders जो आते हैं ना, तो वो इन्वेडर्स जो है वो मंगोल इन्वेडर्स थे। वो क्या कर रहे थे, वो इन्वेड करने आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया इंडिया को मंगोल्स से, मंगोल इन्वेजन से। ओके, डिफेंड अगेंस्ट मंगोल, इट मींस ही डिफेंड दी, आई मीन से दी इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। समझ रहे हैं? तो ये आप जो है वो याद रख लें। ऑल्सो रेजिस्टेड दी राजपूत, और एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इन्होंने दिखाई, रुकावट पैदा की, ड्रेंसेस पैदा की, ताकि ये इंडिया की तरफ जो है वो क्या करें, बंगाल इन्वेडर्स हो या राजपूत हो, इन्होंने दोनों को जो है वो सही से उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया इंडिया को इनके अगेंस्ट। ओके, he introduced the two coins of sultanate, the silver tanka and the copper jittal। ओके, ये इनका
कारनामा था, ये आप याद रख लें कि सिल्वर टंग का हो या कॉपर जितल हो। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कॉइन्स बनाई थी सल्तनत की, एक सिल्वर की थी और एक कॉपर की थी। जो सिल्वर की थी उसे टैंका कहते थे और वो जो कॉपर की थी उसे जितल कहते थे। ओके, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द इक्तदारी सिस्टम। अब इक्तदारी सिस्टम क्या होता है, ये मतलब लैंड को डिवाइड किया जाता है इनटू प्रोविंसेस एंड गिवन टू नोबल्स इन रिटर्न फॉर सर्विसेज। जो सर्विसेज दी जाती है ना, ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इक्तदारी सिस्टम, जिसमें जो है वो प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था और सर्विसेज के बेसिस पे जो नोबल्स थे उस टाइम के उनको रिटर्न दिया जाता था सर्विसेज से। ये जो इक्तदारी सिस्टम है ये आप याद रखिएगा। ओके, in which the kingdom was divided into the iktas, which were assigned nobles in exchange of the salary. Okay, right, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ही डाइड इन 1236। इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिलता है आपको, अल्तमश का। ओके, कि इन्होंने कैसे जो है वो बचाया इंडिया को इन्वेडर्स से एंड डिफरेंट लोगों से। मैं चाहती हूँ कि मैं ये आज दिल्ली सल्तनत आपको कवर करवा दूं। तो आगे लिखा हुआ है कि रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में हम लोग पढ़ें तो रुकनुद्दीन जो फिरोज हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। राइट, रुकनुद्दीन जो है ना वो अ, बेटे थे। ओके, रुकनुद्दीन फिरोज was one of the sons of शमसुद्दीन इल्तमश। समझ रहे हैं? अब इल्तमश के बारे में हमने जैसे पढ़ा कि पावरफुल रूलर्स थे, 1236 में उनकी वफात हुई, एक्सचेंज सैलरी के बारे में वो जो है वो बात करते थे, इक्तदारी सिस्टम पे बात करते थे। मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इक्तदारी सिस्टम। उसके बाद सिल्वर टैंक का कॉपर जितल भी जो है वो चीजें हैं जो आई उस टाइम। ओके, तो हम लोग पढ़े थे रुकनुद्दीन फिरोज को वन ऑफ द सन्स ऑफ सुल्तान इल्तमश ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, ये जो है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है। ओके, आगे हम लोग पढ़े। ही वॉज बोर्न टू शाह तुर्खान अ मिस्ट्रेस ऑफ अल्तमश। अब इनकी जो बर्थ हुई थी ना वो उसके बारे में बताया गया है। बोर्न टू शाह तुर्खान, वुमेन थी जिनका नाम था शाह तुर्खान, ये इनकी मदर थी। ओके, शाह तुर्खान was not a royal queen but a former slave mistress। राइट, आप समझ रहे हैं कि ये इसलिए इनको जो है वो अपोज किया गया इनकी मदर को, क्योंकि वो क्या थी कि एक तो स्लेव रह चुकी थी, वो स्लेव थी पहले। ओके, इसलिए इनको जो है वो रॉयल क्वीन माना ही नहीं जाता था, जिसकी वजह से इनको जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाई। ओके, ही वॉज बोर्न टू शाह तुर्खान। ओके, ये एक औरत थी जिनका नाम था शाह तुर्खान, अ मिस्ट्रेस ऑफ अल्तमश। ये इनकी मदर थी। ही वॉज द स्टेप ब्रदर ऑफ निसारुद्दीन मोहम्मद रजिया सुल्ताना एंड मुइजुद्दीन बहराम। ओके, ये क्या थे, स्टेप ब्रदर थे किनके, नसीरुद्दीन महमूद के, रजिया सुल्ताना एंड मुइजुद्दीन बहराम के। ये कौन थे, स्टेप ब्रदर थे। ओके, रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन proved to be the weak ruler। रुकनुद्दीन कौन थे, इनको प्रूव किया गया कि ये एक वीक रूलर हैं। रुकनुद्दीन जो है वो proved to be a weak ruler।
राइट। अब इनकी मदर जो थी, राइट, वो मैंने आपको बताया कि वो भी जो है वो क्या थी, स्लेव थी, फॉर्मर स्लेव। ओके, दैट इज वाई इनको जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट इस वजह से नहीं मिल पाई। ओके, और ये भी क्या थे, वीक रूलर थे। इनको जो है वो ये कंसीडर किया जाता था कि ही वाज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग अ लार्ज एम्पायर। ओके, बड़े एम्पायर को हैंडल करने की इनमें जो है वो एबिलिटी नहीं है। द एम्पायर वॉज बींग वर्चुअली रूल्ड, एम्पायर जो था वो वर्चुअली रूल किया गया था बाय हिज एम्बिशियस मदर शाह तुर्क खान व्हाइल ही वाज लिविंग इन द लग्जरी। अब ये खुद जो है ना, ये खुद रह रही थी लग्जरी में, और खुद ये जो है वो वर्चुअली काम करवाती थी कि ये मेरा काम है, ये कर दें वर्चुअली। राइट, मींस ये इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो। शाह तुर्क खान्स एम्बिशन वाज सोर्स ऑफ वरी फॉर द मिस्ट्रेस। अब शाह तुर्क खान का जो एक एम्बिशन था, वो इसके लिए सोर्स ऑफ वरी बन गया फॉर द मिनिस्टर्स। ओके, ये मिनिस्टर है, मिस्ट्रेस नहीं है, दिस इज मिनिस्टर्स। अब उस टाइम के जो मिनिस्टर्स थे ना, उनके लिए क्या थी, हेडेक थी, क्योंकि ये रूलर थी उस टाइम की और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। who did not want to low born women like her to rule। वो चाहते नहीं थे कि ये एक जो है वो लो बॉर्न वुमेन और इस पोजीशन पे आए। ओके, मिनिस्टर्स ने क्या किया, अपोज किया शाह तुर्क खान को। ओके, nobles and ministers did not like her interference in politics। अब वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये जो है वो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा बात करें या कुछ भी बोलें। ओके, तो इनकी थोड़ी सी नेचर डिफरेंट होगी। एवरी पर्सन, हर इंसान की जो है वो नेचर डिफरेंट होती है, तो आप जो है वो पैमाना नहीं कर सकते किसी भी चीज का कि एक ही बंदे को रख के और एक ही था उसमें चीज में रख के हम लोग मेयर करें। द दे मर्डर्ड शाह तुर्क खान एंड रुकनुद्दीन फिरोज विद इन फ्यू मंथ्स। उन्होंने क्या किया कि शाह तुर्क खान एंड और उनकी जो ममा थी, ओके, दे मर्डर्ड शाह तुर्कान एंड रुकनुद्दीन फिरोज। ये शाह तुर्कान इनकी मदर और रुकनुद्दीन फिरोज, इन दोनों को क्या किया गया, कुछ ही दिनों में मर्डर किया गया था। रजिया वॉज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब रजिया सुल्ताना जो थी ना, इनके बारे में भी बोला जाता है कि इनमें विजडम था। ओके, और इनको जो है वो सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाया गया 1236 में। ओके, रजिया सुल्ताना की बात करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज की तो हमने बात कर ली। राइट, अब आते हैं रजिया सुल्ताना की तरफ। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग कहें या सिंपल वर्ड्स में इनको याद करने की कोशिश करें तो रुकनुद्दीन या उनकी जो मदर थी ना, वो एक वीक रूलर साबित हुई। ओके, और इनका आप टाइम पीरियड ही देख लेना, ये जो इनका बिल्कुल थोड़ा सा अरसा ब्रीफ जो है वो टेन्योर था। एक तो ये वीक रूलर थे, दूसरा तो ये स्लेव थे, इसलिए इनको जो उधर के जो नोबल लोग थे ना, इलीट जो लोग थे, इनको ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक स्लेव या स्टेटस में कम औरत जो है वो हमें रूल करे। ओके, और ही वॉज द स्टेप ब्रदर ऑफ नसीरुद्दीन। ये जो थे वो नसीरुद्दीन के या रजिया सुल्ताना या मोइजुद्दीन बहराम के ये क्या थे, स्टेप ब्रदर थे। ओके, और ये जो थे वो इनकी लाइफ जो थी वो बहुत लग्जूरियस लाइफ थी, लोगों के बारे में इतना ये एहसास नहीं रखते थे। शाह तुर्क खान एम्बिशन वाज अ सोर्स ऑफ वरी फॉर
मिनिस्टर्स, इनका जो एम्बिशंस थे, उनके जो इरादे थे, वो जो उधर के मिनिस्टर्स थे उनके लिए टेंशन के, वरी के बायस बने थे। ओके, हु डिडंट वांट टू लो बॉर्न वुमेन लाइक हर टू रूल, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक लो बॉर्न वुमेन, एक स्लेव वुमेन जो है वो उनको रूल करे। ओके, दे मर्डर्ड शाह तुर्खान एंड रुकनुद्दीन फिरोज विद इन फ्यू मंथ्स। अब देखें ना, कुछ ही मंथ्स में इनको इन्होंने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ओके, अब हम लोग अगर बात करें, रजिया वाज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, रिपीट करने का मकसद ये है कि ये चीजें आपको क्या आ रहे हैं, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं। अब ये रजिया सुल्ताना जो थी ना, मैं आपको इनके बारे में बताऊं, ओवरऑल तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल विमेन थी। इंस्टीट्यूशंस बनाए इन्होंने, बिल्डिंग्स बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी। ओके, रिसर्चर्स को इन्होंने फैसिलिटेट किया, वर्क किया कुरान पाक पे, और फिर एंड में इनको किल कर दिया गया था। तो इनके बारे में हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में जो है वो, रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि शी वॉज बोर्न इन 1205 एडी में वो जो है वो पैदा हुई। एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ अल्तमश, वो बेटी थी, डॉटर थी अल्तमश की। ओके, अल्तमश एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और ग्रैंड डॉटर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। राइट, तो ये आप चीजें जो है वो याद रखें इनके बारे में। तो ये फर्स्ट फीमेल रूलर आप इसे कह सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट फीमेल रूलर जो थी वो साबित हुई। शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन टू रूल ओवर द डेली। अब डेली जो सल्तनत थी ना, उसमें ये पहली और आखिरी, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन टू रूल। ओके, समझ रहे हैं। और एंड शी वॉज अ वेरी वाइज, ये बहुत वाइज थी, होशियार थी, चालाक थी, इंटेलेक्चुअल औरत थी। एन excellent administrator, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स वो जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग बैठे होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन उससे कहते हैं। तो ये एडमिनिस्टर अच्छा कर लेती थी, ब्रेव थी एंड वॉरियर थी। ओके, इनके ये जो सेनोनिम्स इसके बारे में, इनके बारे में जो यूज किए गए हैं ना, कि ये बहुत वाइज थी, या ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, करेजियस थी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो ये जो है वो इनका हिस्ट्री में जो है, या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिएगा। शी सेट अप legitimate and complete peace in her domain। अब इनका जो डोमेन था, जो इनको जो है वो असाइन किया गया था, एरिया कहें या जिस टेरिटरी को ये रूल करती थी ना, उधर उन्होंने लिजिटमेट किस्म का सक्सेसफुली क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया अपने एम्पायर में। इन्होंने जो है वो legitimate and complete peace लाने की कोशिश की अपने डोमेन में। She attempted to enhance the base of a nation by enhancing exchange, building streets and borrowing wells। अब इन्होंने क्या किया था, enhance किया था, जो बेस होता है ना नेशन का, उसको इन्होंने क्या किया, enhance किया। इन्होंने वर्क किया, बहुत ज्यादा रोड्स बनाए, ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने स्ट्रेंथन किया अपनी स्टेट की। अब ये देखे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, स्ट्रीट सही करना, वेल्स जो है वो लगवा, जो है वो बड़ो करना। ओके, तो ये इन्होंने वेल्स जो है वो खुदवाए, और इन्होंने जो है वो बिल्डिंग्स बनाई, स्ट्रीट्स बनाई, नेशन को इन्होंने जो है वो मोटिवेट किया। शी बिल्ट अप स्कूल्स, अब इन्होंने स्कूल्स भी बनाए, इंस्टीट्यूट्स, प्लेसेस फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने प्लेसेस बनाए, ओपन लाइब्रेरीज बनाई। ओके, एंड दैट फैसिलिटेटेड रिसर्चर्स टू वर्क ऑन कुरान। अब इन्होंने जो देखे इंस्टीट्यूशंस बनाए थे ना, अब जैसे इन्होंने स्कूल्स बनाए, और एक्सप्लोरेशन के लिए
डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, ताकि वो रिसर्चर्स को फैसिलिटेट कर सकें, ताकि वो कुरान पाक पे काम करें। एंड देन शी वाज किल्ड इन 1240 एडी में। ओके, अब आ जाता है गयाजुद्दीन बलबन। ओके, गयाजुद्दीन बलबन जो है ये आखिरी है इम्पोर्टेंट रूलर ये दिल्ली सल्तनत के। तो वो मैं आपको करवा देती हूँ जल्दी से। गयाजुद्दीन बलबन जो थे वो 1266 टू 1287, इट मीन्स उन्होंने अच्छा खासा अरसा जो है ना वो सर्व किया है। ओके, गयाजुद्दीन बलबन ने। ओके, ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर है रजिया सुल्ताना के बाद, मीन्स इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रजिया सुल्ताना was गयाजुद्दीन बलबन। ओके, he was wazir of Iltutmish grandson नसीरुद्दीन मोहम्मद नसीरुद्दीन महमूद। ओके, अब ये क्या थे? ये वजीर थे किनके? ये जो अल्तमश के ग्रैंड सन थे ना, नसीर उद्दीन महमूद, उनके ग्रैंड सन थे। ओके, राइट। ही वर्कड एज अ मिनिस्टर। अब वजीर की मतलब होती है कि सर्व्ड एज अ, वजीर मींस सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर नसीरुद्दीन बिफोर बिकमिंग अ सुल्तान। सुल्तान बनने से पहले उन्होंने क्या वजीर का काम किया था नसीरुद्दीन के अंडर में। और नसीरुद्दीन कौन थे? ग्रैंड सन थे अल्तमश के। और जो है वो, ये इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एंड ही वाज परचेज्ड एज अ स्लेव बाय अल्तमश। अल्तमश ही थे जिन्होंने इनको परचेज किया था, इस गुलाम को जो है उन्होंने परचेज किया था। अब वो जो जैसे देखे ना सर्वेंट्स जो थे, अगर आप देखी आपने वो मूवी देखी हो ना यूसुफ, तो उसमें जो सर्वेंट्स जो आपने देखा होगा कि आते थे डिफरेंट, फिर उनको जो है वो खरीदा जाता था। तो उनकी जो है वो देखी जाती थी कि इनकी हाइट कैसी है, इनकी हेल्थ कैसी है, इनका जो है वो मतलब बिल्कुल जैसे कोई हम लोग ऐसे समझें कि उनका विजडम देखा जाता है। राइट, सो या, तो ये अल्तमश के गुलाम थे, इन्होंने परचेज किया था। ही रोज अप द ही रोज अप दी रैंक्स क्विकली, और उन्होंने अपना रैंक जो है वो क्विकली रेज किया था, राइज किया था। आफ्टर नसीर डेथ, जब नसीर की डेथ हुई, तो बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान of the former. The sultan as the former did not have any male heirs। इसका मतलब ये है कि उनके जो हैं ये जो थे ना नसीर नसीर की डेथ हो गई, अब उनका कोई बेटा नहीं था जो इनको संभाले। ओके, लीगल एयर इनका था ही नहीं कोई। तो इन्होंने खुद को, बलबन ने डिक्लेयर किया कि मैं ही हूँ, राइट, मैं हूँ सुल्तान और मैं जो है वो रूल करूंगा। ही कैरिड military and civil reforms in administration, which earned him the position of greatest Sultanate ruler after Iltutmish and Alauddin Khilji। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस कराए स्ट्रिक्ट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सिंपल सिंपल वर्ड्स में क्या किया? सिविल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स जो थे ना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। और उसकी वजह से इनका जो एक स्टेटस था ना, या इनके जो काम है, उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिली, इनको जो है वो रेस्पेक्ट मिली, सराहा गया। अ, तो he earned which earned him the position of the greatest sultanate ruler अल्तमिश के बाद एंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद। इनको जो है वो माना जाता है कि ये अच्छे रूलर थे। He had a spy system to keep his nobles in check। अब वो जो मोतबर शख्सियतें थी ना उस टाइम की, उन पे नजर रखने के लिए स्पाई सिस्टम इसने ऐसा बनाया था ना
ये सीक्रेट स्पाई करते थे, ये सीक्रेट स्पाई सिस्टम था इसका, जो मॉनिटर करता था नोबेल्स को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके रिबेलियन को। ओके, ताकि कोई बगावत ना कर सके। तो इन्होंने क्या, एक स्पाई सिस्टम जो था ना बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ था। आगे आ जाते हैं। बलबन रूल्ड द एम्पायर विथ एन आयरन हैंड। बलबन ने क्या किया था, रूल किया था एम्पायर को आयरन हैंड के साथ, विच इंक्लूडेड फ्रेशिंग द मीवेट्स एंड डिसिप्लिनिंग द ऑफिसर्स। ओके, इन्होंने स्ट्रिक्टली पनिश किया रिबेल्स को, हार्शली मेंटेन किया डिसिप्लिन को। सिंपल सिंपल वर्ड्स में, राइट, आयरन हैंड के साथ मींस बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने क्या किया था। वो जो रिबेलियन थे ना, जो बगावत करने का सोचते थे, उन पे इन्होंने जो है वो कड़ी नजर रखवाई। स्पाई सिस्टम जो है वो बड़ा इन्होंने अच्छा करवाया, ताकि ये मॉनिटर कर सकें नोबल्स को, प्रिवेंट कर सकें रिबेलियन को, और पनिश कर सकें रिबेल्स को हार्शली, एंड मेंटेन कर सकें डिसिप्लिन को। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये गयाजुद्दीन बलबन बलबन ने करवाई थी। ओके, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग जमीन बोसी और प्रैक्टिस ऑफ सजदा। अब ये देखें, इन्होंने एक अजीब सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि क्या होगा कि ये जो रूलर होता है ना, इनके आगे एक प्रैक्टिस ऑफ बॉइंग जो है ना, इन्होंने एज अ रिस्पेक्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये गयाजुद्दीन दिल्ली सल्तनत के जो ये रूलर थे ना, उन्होंने क्या किया, ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो भी गयाजुद्दीन या उस टाइम का रूलर है, उसके सामने अगर आएगा तो उनको ये सुजूद करेंगे, सजदा करेंगे, जमीन बोसी होगी या प्रैक्टिस ऑफ सजदा होगा। ही propagated the Iranian theory of divine rights, which said that Sultan was representative of God on earth. अब समझ रही हैं, थ्योरी ऑफ किंगशिप जो थी इन्होंने प्रमोट की। अब ये आइडिया क्या था कि ये जो सुल्तान रिप्रेजेंट करेगा गॉड ऑन अर्थ को, कि भाई जिसे सुल्तान जो है ना, उसको ये खुदा की तरफ से है, और जो है वो इनको सजदा करें, और ये जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये थ्योरी ऑफ जो किंगशिप होती है ना, ये इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई है। ये प्रोपेगेटेड द इरानियन थ्योरीज, ये कह रहे हैं इनको इरानियन थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट्स। ओके, इसमें ये क्या बोलते थे लोगों के वो, कि जो है मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ आपका अर्थ पे, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से। ओके, he recognized the army of the Delhi Sultanate to counter the threats of Mongols। इन्होंने रीऑर्गेनाइज करवाया, सॉरी रीऑर्गेनाइज किया किसको, आर्मी को। ओके, इनकी आर्मी जो थी ना दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने जो है वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ दी उनको, या उनको रीऑर्गेनाइज किया कि आप क्या करेंगे। उनको बताया कि ये थ्रेड जो है ना वो हमें मंगोल से है, मंगोल से, तो उनको हमें क्या करना होगा, काउंटर करना होगा। he created a new department of military affairs known as Diwan-e-Arz, which was given in charge of अर्जे ममालिक। अब जो है वो इन्होंने जो है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि एक तो आर्मी को इन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज करवाया, ताकि ये डिफीट कर सके मंगोल्स को। और इन्होंने क्रिएट किया न्यू डिपार्टमेंट मिलिट्री अफेयर्स का, क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ओके, इन्होंने नया एक डिपार्टमेंट बनाया मिलिट्री अफेयर्स के लिए। ओके, जिससे इन्होंने नाम दिया दीवाना अर्ज। ओके, which was given in charge of अरीजे ममालिक। ओके, आगे हम लोग पढ़ें। बलबन was succeeded by his grandson कोयबा के बाद। अच्छा, इनका ये नाम आप देख लें, ये लिखा हुआ है इनका नेम। तो ये बेसिकली जो है वो इन्होंने क्या किया था, बलबन को सक्सीड किया था इनके ग्रैंड सन ने बेसिकली। एंड ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू
मेंटेन द एम्पायर इंटेक्ट। अब ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि ये जो है वो इस एम्पायर को क्या कर सके, इंटेक्ट में रख सके। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, ये पहले रूलर थे। फिर आए अरम शाह 1210 से 1211 तक। फिर आए शमसुद्दीन अल्तमश। अल्तमश के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। अल्तमश के बारे में आपको पता है कि ये कैसे ये रूलर था ये अल्तमश। और ये आपको इनके बारे में जो है ना याद रखनी चाहिए अल्तमश के बारे में। सन इन लॉ थे ऐबक के, ग्रेटेस्ट स्लेव, डायनेस्टी के रूलर थे। ये शिफ्ट किया इन्होंने कैपिटल दिल्ली, ओके, लाहौर से दिल्ली, ओके। एक्सटेंड किया अपने एम्पायर को बिहार और बंगाल तक, डिफेंड किया अगेंस्ट बंगाल। और सिल्वर टैंका और कॉपर जितल जो है उन्होंने कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। इक्ता प्रोविंसेस, इक्ता मींस प्रोविंसेस जो थे ना, इनको उन्होंने डिवाइड किया, और ताकि ये नोबल्स को क्या कर सकें, रिटर्न में सर्विसेज दे सकें। ओके, तो ये जो थी वो इनके बारे में कुछ चीजें थी। ओके, जैसे हमने अल्तमश के बारे में रुकनुद्दीन फेरोज का पढ़ा था। अब देखे ना, रुकनुद्दीन फेरोज भी जो थे ना बड़े पावरफुल रूलर थे। और ये जो है वो रुकनुद्दीन फेरोज जो थे वो ये भी सन थे अल्तमश के। और ओके, और इनका अरसा बहुत ज्यादा कम था, फ्यू मंथ्स में। इनको ये पावरफुल नहीं थे, ना ही ये और ना ही इनकी मदर शाह तुर खान। ये जो था वो स्टेप ब्रदर था रजिया का, वीकर रूलर था, इनकेपेबल था। इनकी मदर जो थी वो स्लेव थी, इसलिए इनको जो है वो नोबल्स जो थे उस टाइम के, उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि ये हमारे हमें लो क्लास की विमेन जो है इनको रूल करे। और दूसरा तो इनकी लग्जरीज बहुत ज्यादा थी ना, लोगों के बारे में इनको एहसास ही नहीं होता था। तो ये जो था वो रुकनुद्दीन का भी जो है वो मैंने आपको बताया था। इनको जो है वो फिर इनको जो है वो इनके बाद कौन आया था, उनके बाद रजिया सुल्ताना आई थी। रजिया सुल्ताना का हमने पढ़ा कि ये जो है वो 1205 में पैदा हुई थी, ओके। और ये डॉटर थी अल्तमश की, ग्रैंड डॉटर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, फर्स्ट फीमेल रूलर थी, लास्ट विमेन रूलर थी, ओके। फर्स्ट एंड लास्ट थी, वाइज थी, ब्रेव थी, करेजियस थी, इंटेलिजेंट थी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थी। इन्होंने मेंटेन करवाया पीस, इंप्रूव किया इकोनॉमी को, जैसे कि इन्होंने रोड्स बनाए, ट्रेड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, प्रमोट किया एजुकेशन को, राइट। फिर 1240 को इनकी डेथ हो गई। फिर जो है कौन आए थे, मुइजुद्दीन बहराम, राइट। इनके बारे में इतना नहीं लिखा गया। अलाउद्दीन मसूद, ओके। नसीरुद्दीन महमूद, गयाजुद्दीन बलबन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया बलबन के बारे में कि जो है वो इम्पोर्टेंट रूलर थे, सर्व करते थे एज अ वजीर, ओके। नसीरुद्दीन जो थे वो इनसे जो है वो काम लेते थे। started as a slave and declared himself sultan, okay। स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मर थे। स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, स्ट्रिक्टली पनिश किया रिबेल्स को, हार्शली मेंटेन किया अपना डिसिप्लिन, इंट्रोड्यूस करवाया श्रीजदा एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। स्ट्रेंथ द आर्मी, ओके। तो ये इनके बलबन के जो काम थे, मुइजुद्दीन मोहम्मद जो थे वो उन्होंने क्या किया था कि वो के जो थे वो अभी मैंने आपको बताया ये वाला एमसीक्यू। तो ये मुइज है, ओके। मुइजुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद, ये लिखा हुआ है। बलबन was succeeded by his grandson। ग्रैंडसन जो थे ना उनसे जो है वो ग्रैंडसन इनको सक्सीड किया, जिनका नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद, ओके। मुइजुद्दीन मोहम्मद ने इनको सक्सीड किया। पर वो जो था ना इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि वो इसको रूल कर सके। तो ये जो था मैंने आपको बताया ये पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो और एफर्ट्स अच्छे लगे हो ना,
तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।